हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2024 में इग्नू के जो टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं, अगर आप उसमें अपीयर नहीं होना चाहते तो आगे का क्या प्रोसेस है। साथ साथ असाइनमेंट सबमिशन का प्रोसेस अभी चल रहा है इग्नू में, जो कि एटलीस्ट अक्टूबर के लास्ट वीक तक तो चलेगा ही, हो सकता है और 15 नवंबर तक भी डेट एक्सटेंड हो। तो आप असाइनमेंट भी अगर सबमिट नहीं कर पाए, थ्योरी एग्ज़ाम्स भी नहीं दे पाए, या असाइनमेंट सबमिट कर दिए थ्योरी एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए, तो आगे का क्या प्रोसेस होगा। देखिए, इग्नू के अंदर साल में हर एक चीज़ 2 सेशन में होती है, चाहे वो एडमिशन हो, असाइनमेंट सबमिशन हो, एग्ज़ाम्स हो, एट्सेट्रा। तो जो भी ऐसा स्टूडेंट है जो दिसंबर सेशन में अपना पेपर नहीं दे पाया, तो वो नेक्स्ट इमीडिएट सेशन यानी कि जून 2025 में वो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकता है। अब वो चाहे एक पेपर उसका छूटा हो, 2 छूटे हों, या कितने भी छूटे हों। इवन अगर आप फेल भी हो जाते हो दिसंबर पेपर देने के बाद, तो वो पेपर आप जून 2025 में दे सकते हो। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दिसंबर 2024 में अपना फर्स्ट ईयर दे रहे होंगे, फिर सेकंड ईयर वो दिसंबर 2025 में देंगे। अब उनका ये सवाल आ सकता है कि सर, क्या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में अगर हमने पेपर नहीं दिया या छूट गया या फेल हो गए, तो वो पेपर हम जून 2025 में ना देकर दिसंबर 2025 में सेकंड ईयर के साथ दे दें? हाँ, ऐसा भी हो सकता है, आप ऐसा कर सकते हो। अब इसमें एक और चीज़ आपको समझनी है असाइनमेंट की। अब थ्योरी एग्ज़ाम आपने नहीं दिया, उसका तो मैंने सॉल्यूशन बता दिया। अब आप अगर असाइनमेंट भी सबमिट नहीं कर पाए दिसंबर सेशन में, तो क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये असाइनमेंट अगले सेशन यानी कि मार्च अप्रैल 2025 में सबमिट करने होंगे। और इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी असाइनमेंट हैं वो 2025 तक वैलिड होनी चाहिए, एटलीस्ट जून 2025 तक। कुछ असाइनमेंट ऐसे होते हैं जिनकी वैलिडिटी अभी 2024 में ख़त्म हो जाएगी। तो आपने अगर मान लीजिए असाइनमेंट पार्शली बना लिए हैं, 3-4 सब्जेक्ट के बना लिए हैं, बाकी के रह गए हैं, आपको ये लगता है कि इस सेशन में अगर मैं सबमिट नहीं कर पाया तो अगले सेशन में कर दूंगी, तो ऐसी सिचुएशन में ये चीज़ भी आपको याद रखनी पड़ेगी, जो भी क्वेश्चन पेपर आपने असाइनमेंट का प्रिपेयर करा है वो अगले साल के लिए भी वैलिड होना चाहिए। अगर वो अगले साल के लिए वैलिड नहीं है, तो अगले साल के लिए आपको दूसरा पेपर, दूसरे असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे। इन चीज़ को भी याद रखिए। और मान लीजिए आपने असाइनमेंट इस सेशन में सबमिट कर दिए, लेकिन सिर्फ थ्योरी पेपर आपने नहीं दिया, या सिर्फ थ्योरी पेपर में आप फेल हो गए, तो अगले साल जून 2025 में जो मैं थ्योरी पेपर देने की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको सिर्फ दोबारा से थ्योरी पेपर ही देना है। असाइनमेंट आपको दोबारा से सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऑब्वियस सी बात है, जब एग्ज़ाम्स आप दोबारा दोगे तो जो भी एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह है वो आपको दोबारा से भरना पड़ेगा। ये एक इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने आए थे। यदि दिसंबर 2024 में आप अपीयर नहीं हो पाते हो या फेल हो जाते हो, तो आगे इसका एग्ज़ाम आप कब दे सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।